नमस्कार दोस्तों, आपने प्राइवेट स्कूलों में तो देखा ही होगा कि जब इंटरवल होता है तो कुछ बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो कुछ पढ़ रहे होते हैं और कुछ का दिमाग ज़्यादा ही खराब होता है तो आपस में लड़ भी रहे होते हैं। और जो मॉनिटर होता है उसे इधर की उधर लगाने के अलावा कुछ भी काम नहीं होता। बस कुछ इसी से इंस्पायर होकर एक ऐसा टीवी शो जिसमें बकचोदी के अलावा कुछ भी नहीं है और उसका नाम है बिग बॉस। हाँ भैया, वही बिग बॉस जिसमें बिग कौन है और बॉस कौन कुछ भी नहीं पता। बस सबको एक घर में बंद करके बकचोदी करने के लिए आजाद कर दिया जाता है। गांव में क्या होता है ना, जानवरों को बांधने के लिए एक स्पेसिफिक कमरा होता है जिसमें कई सारे जानवरों को एक साथ बांध दिया जाता है। अब इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनका ऐसा हाल होता है कि चलो पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जन्मजात भुक्कड़ होते हैं, मतलब अगर खाना ना मिले तो खुद को ही खाना शुरू कर देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाप हरामी होते हैं तो वो भी हरामी ही है। बस मतलब उन्हें लड़ने के अलावा कोई काम धाम है ही नहीं। तो भैया कुछ ऐसा ही बिग बॉस में आप देखते आए होंगे। देखो, अपना तो सीधा है कि अगर आप बिग बॉस नहीं देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देखते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि उखड़ तो वैसे भी कुछ रहा नहीं है। तो यार शुरू करते हैं इस बार के बिग बॉस 17 को रोस्ट करने का प्रयास। देखते हैं कहां तक चलता है और कहां तक नहीं। देखो यार, सलमान भाई से पंगा ले रहा हूं मैं, लेकिन इस वीडियो को तो देखो एक बार। मतलब तुम सीधा सीधा भी तो कह सकते हो कि ये जीत गया है। यूं हाथ को यूं करके दूसरे वाले को हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत है। और ये भी तो देखो कि मुनव्वर तुम्हारी बात मान भी नहीं रहा है। मतलब कैसे को पकड़ कर लाए हो जो आप पर विश्वास ही नहीं कर रहा। महाराज, इसको देने से अच्छा है कि पड़ोस वाले को दे दो, कम से कम तुम्हारे पैर तो छुएगा। ये देखो, फुल मेकअप करके कंबल में लेटकर आराम से बतियाया जा रहा है जैसे तुम्हारी नानी के यहाँ शादी है और सारे कजिन को मजा आ गया कि अब तो रात भर मेकअप करके लेटकर गप्पे लड़ाए जाएंगे। और यहाँ नाना को फिक्र हो रही है कि दामाद नाराज ना हो जाए। साला रात में जब कुत्ता रोता है ना तो उसकी भी कुछ सुरीली आवाज आती है, वो भी कुछ सुर में रोता है। मेरी उम्र भी ठीक ठाक है। मेरे जो दोस्त है हम एक दूसरे के सामने कभी रोते नहीं हैं, क्योंकि वो साले रोने देंगे ही नहीं। और अगर गलती से रो गए तो वो छुपाएंगे नहीं बल्कि और मारेंगे। लेकिन ये हमारे भाई साहब को देखो, ऐसे रो रहे हैं जैसे अलादीन का चिराग इनके हाथ लगने से पहले ही टूट गया हो। और एक बात और, इतने कम समय में ऐसी कौन सी दोस्ती हो जाती है इन सबके बीच में जो रोने पर ऐसे कंधा दिया जा रहा है जैसे लड़की ससुराल जा रही हो। ये देखो, अभी तो रो रहा था, लड़की का नाम जैसे ही आया वैसे ही मटक के ऐसे लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ जैसे मम्मी ने रात की बची हुई सब्जी से पराठे बनाने के लिए कह दिया हो। सही बात है भाई, इसकी सूरत भी लग रही है कि वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि कुछ ना कुछ बिगाड़ सके। कुछ ना बिगाड़ पा रहा है तो शो ही आकर बिगाड़ रहा है। और ये कैसा टास्क है भाई जहां लड़की की तारीफ की जाती है। हमारे यहाँ तो टास्क के नाम पर भैंसों को नहलवाया जाता है। और तलाक तो इनके लिए ऐसा है जैसे जज साहब खाली बैठकर इनका इंतजार कर रहे हो बस कि तलाक आ गया, अब तो आज मजा ही आ जाएगा। रोटी खाने के बाद आइसक्रीम भी मिल जाएगी। जब कभी बहुत दिनों तक ठंड रहने के बाद में हल्की हल्की धूप निकलती है ना, तो हम सारे दोस्त मिलकर घास पर बैठकर ऐसे ही बकचोदी करते हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम लड़ते नहीं हैं, जैसे ये बात बात पर अपनी जवान निकालकर एक दूसरे को चाटने लगते हैं। गाँव में ना बहुत सारे बाग होते हैं तरह तरह के, और कई सारे दोस्त मिलकर एक खेल खेलते हैं। उसमें ना एक लकड़ी दूर को फेंकी जाती है और एक बंदा जो उसको उठाकर लाता है और बाकी सारे मिलकर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जो लकड़ी उठाने गया है वो इनको पेड़ पर चढ़कर टच करता है और इस चक्कर में पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ दोस्त भी नीचे कूद जाता है, मगर मजाल है जो उसको चोट लग जाए। अब इन भाई साहब को तो देखो, आसमान से नहीं गिर रहा है, वो जमीन पर पेड़ है और पेड़ पर ही जमीन। गिर जाएगा करे पड़ी है। ये कैसी लड़ाई हो रही है जहां एक भी थप्पड़ नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसे ही लड़ना है तो लड़ते ही क्यों हो, इतने में तो बहुत सारे मुक्के चल जाते हैं चचा। और इन बहन जी का ओ देखो, इनका ओ देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मरी हुई भैंस देख ली हो। इसे देख लिया, अब इसे भी देख लो।
मतलब पीके मूवी के पूरी कॉपीराइट ले लिया है इन लोगों ने। ये साला हमेशा लड़कियों के पीछे ही क्यों लड़ते रहते हैं। मैं मानता हूं भाई साहब कि हमारे विश्व में अधिकतर लड़ाइयां लड़कियों के पीछे ही होती हैं, लेकिन बिग बॉस के अंदर तो ऐसी कोई लड़ाई ही नहीं है जो लड़कियों के पीछे ना होती हो। मतलब बिग बॉस की लड़कियां ना हो गई, आलू हो गई, हर सब्जी में डालना जरूरी है भाई साहब। यार हम इतना रो लेना तो दोस्त तो छोड़ो, हमारा बाप ही हमें जान से मार देगा, रो रो कर उस लड़की से चिपक रहा है बस। लेकिन भैया सल्लू भाई का इमोशनल होना तो बनता भी है। आखिर कब तक उनकी जिंदगी यूं ही वीरान होती रहेगी। मुझे एक बात बता, तू है ही क्यों, क्या ही उखाड़ लिया तूने आखिर दुनिया में आकर। एक लड़की तुझे छुपा रही है लेकिन साले तू चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अबे अगर तू नहीं होता तो सोच, कम से कम तेरे हिस्से की ऑक्सीजन तो बच रही होती। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। अबे तेरे पास जो पैसा है ना, अगर तू नहीं होता तो वो किसी और के काम आता, कम से कम 2-4 लोग खुश तो होते। तो भैया कुल मिलाकर बिग बॉस ऐसी दुनिया है जहां कोई दुनिया है ही नहीं, बस चुतियापे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। और लड़ाई होगी तो बस लड़की के नाम पर। लेकिन ये सब समझ में नहीं आता कि दुनिया में आए ही क्यों है, ये इन्हें खुद भी नहीं पता। वो तो बिग बॉस का थैंक यू है जिसने इन्हें इकट्ठा करके एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया है जहां इनका सब कुछ झंड होने के अलावा कुछ है भी नहीं। तो भैया देखो, इससे ज्यादा तो मुझसे बकचोदी होने नहीं वाली है। तो अब मैं जो मेरे हिस्से का बचा हुआ खाना है उससे मैं खा लेता हूं। तब आप ये वीडियो देखिए और बताइएगा कि कैसी लगी। धन्यवाद।